हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईटी जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। तो जो भी फ्रेशर हैं या जस्ट आप कॉलेज पास आउट हुए हो या आप आईटी में हो बट यू आर प्लानिंग टू स्विच टू द गवर्नमेंट जॉब, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि विच वन इज बेटर फॉर यू। आपके लिए क्या सही है आप क्विकली डिसाइड कर सकते हो। ये वीडियो देख के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा विथ रियल एग्जांपल्स। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। और ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सिल्वर गोल्ड डायमंड। बेनिफिट क्या है मेंबरशिप लेने का? देखिए, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं मुझे वीडियोस पे, तो मैं सबके आंसर करता हूं, विदाउट एनी मेंबरशिप भी करता हूं, बट ड्यू टू अदर वर्क कभी कभी आपके कमेंट्स के रिप्लाई जो है डिले हो जाते हैं। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता तो मैं डिले हो जाता हूँ रिप्लाई करने में, बट मैं करता जरूर हूँ क्योंकि आपने अगर कुछ एफर्ट लगाया है अपने साइड से तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है मैं प्रायोरिटी पे रखूं और आपको कमेंट्स पहले करूं। तो अगर आप गोल्ड मेंबर हैं या डायमंड मेंबर हैं तो आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी मुझे करना पड़ेगा। ट्राई टू कंसीडर दिस ऑप्शन एज वेल। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करते हैं आईटी जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। तो दोनों ही अट्रैक्टिव जॉब्स हैं। अगर आप जो है ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने इंजीनियरिंग कर ली है या कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आईटी में आएंगे या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी आईटी में हैं, मिड लेवल सीनियर हैं, तब भी जो है कहीं ना कहीं एक माइंड में रहता है, एक मन में रहता है कि यार क्यों ना मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं, किसी बैंक में लग जाऊं, रेलवे में लग जाऊं या सिविल सर्विसेज में चला जाऊं। तो दोनों ही फील्ड बहुत अट्रैक्टिव हैं। आपको सारे पॉइंट्स के थ्रू मैं समझाऊंगा, रियल एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की थी, प्रिपरेशन की थी। 1-1.5 साल तक मैंने भी कंटिन्यू सारे एग्जाम दिए थे, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ दिए थे और आज वो फ्रेंड एसबीआई में चीफ मैनेजर है। जी हाँ, हम लोग साथ एग्जाम देते थे और मैं फिर मूव हो गया आईटी में, बट वो कंटिन्यू करता रहा। देन ही सेलेक्टेड एज अ पीओ इन एसबीआई एंड नाउ ही इज अ चीफ मैनेजर इन एसबीआई। तो मेरे एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं विथ पॉइंट नंबर 1, वो है जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी जो है एक ऐसी चीज है जो अगर आपको चाहिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्लियरली विनर है, क्योंकि अगर आपको ले ऑफ पसंद नहीं है, आपको फायरिंग पसंद नहीं है, आपको टर्मिनेशन पसंद नहीं है, राइट, के रिसेशन आ गया तो ले ऑफ कर दिया, तो कॉस्ट कटिंग हो गई तो आपकी फायरिंग हो गई, राइट। तो जितनी यहाँ पे हायरिंग है आईटी में उतनी फायरिंग भी है। अगर आपको ट्रक भर के कोई जो है ले भी गया है आपके कॉलेज से, तो ट्रक भर के वापस भी घर तक छोड़ जाने की व्यवस्था आईटी में है। बट अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स को तो वहां पे ये सारी टेंशन से आप फ्री रहेंगे, कोई आपको ऐसे ले ऑफ नहीं करने वाला। फ्रीक्वेंट वहां पे फायरिंग स्टार्ट नहीं होती कि रिसेशन आ गया है, अब मार्केट खराब है तो फायर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। टर्मिनेशन भी आपको ऐसे नहीं दिखते हैं, बहुत रेयर होते हैं, वो भी जब आप कोई ब्लंडर कर दो, कोई मिस्टेक कर दो बहुत बड़ी, देन आई थिंक आपको जो है सस्पेंड कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे, और वो रेयर होता है। तो यहाँ पे ये क्लियरली विनर है अगर आप जॉब सिक्योरिटी देख रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है सैलरी एंड पर्क्स। तो ये भी बहुत ही मेन पॉइंट है कि सैलरी आपको देखनी है, भाई कहाँ कितनी मिल रही है, पर्क्स क्या मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री जो है फेमस है अपने हाई पैकेजेस के लिए। तो हाई पैकेजेस आपने सुने ही होंगे, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, राइट, ऐसे पैकेजेस होते हैं। और अदर पर्क्स भी होते हैं, बेनिफिट भी अदर मिलते हैं, जैसे जिम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, आपको मेडिकल के कुछ बेनिफिट मिलते हैं, फ्री फूड कूपन मिलते हैं, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें आपको मिल जाती हैं। और अगर बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स की तो वहां पे इतने हाई पैकेजेस नहीं है, आपको इतने हाई पैकेजेस नहीं सुनाई देते हैं, बट वहां पे अलग टाइप के बेनिफिट हैं। आपको वहां पे जो है डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे बोनसेस वहां पे मिल जाते हैं, दिवाली बोनस चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग अपने एम्प्लॉयज को देती है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग बेनिफिट होते हैं, राइट। हेल्थ में भी वहाँ बहुत बेनिफिट है, जो आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। आईटी कंपनीज में सारी में एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ में तो बहुत ही खराब होते हैं और कुछ में बहुत अच्छे होते हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, बिग लेवल की कंपनीज है, फैंग लेवल की कंपनीज है, वहाँ पे थोड़े बेनिफिट्स आपको ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, बट मेजरली इसमें इतने अच्छे नहीं रहते हैं, राइट। गवर्नमेंट में वो आपको फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन की फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट में मिलेगी, राइट। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आईटी में नहीं है। अगर आप बात करोगे ओवर द टाइम, अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कोई क्लियरली विनर नहीं दिखता है कि आप बोलते हैं आईटी का जो है पैकेजेस बहुत हाई हैं, गवर्नमेंट में इतने पैकेजेस नहीं है। तो उसका भी मैं रियलिटी चेक आपको देता हूं कि वहां पे एक कैच क्या है। ये तो आपने सिंपल सुन लिया कि यार वहाँ हाई पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, गवर्नमेंट में मेरे को इतना नहीं मिल रहा है, बैंक इतनी सैलरी नहीं दे रही है। तो सर वहाँ पे कैच है।
कैच यहाँ पे ये है कि सीटीसी और एनहैंस सैलरी में डिफरेंस होता है। ऑलरेडी इस चैनल पर 2 वीडियो अवेलेबल है, डिटेल में मैंने बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सीटीसी और एनहैंस सैलरी क्या होता है, सैलरी को आप डिकोड कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो पैकेजेस हैं बड़े बड़े, इनमें एनहैंस सैलरी क्या होती है। अगर किसी का 25 से 50 लाख का पैकेज है तो आप डायरेक्टली डिवाइड बाय 12 करके कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसकी इनहैंस सैलरी इतनी है, राइट। उसमें बहुत सारे जो है क्लॉज रहते हैं, बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, उनके लिए आपको ये वीडियो समझना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, राइट। तो और जो बात करूं अगर गवर्नमेंट की, तो वहां पे ऐसा नहीं है। आपको पेट्रोल का अलग मिल रहा है, फर्नीचर का भी अलग मिल रहा है। बैंकिंग में क्या है कि लोन पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। होम लोन हुआ आपका, कार लोन हुआ। तो नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए जहां आपको 8%, 9%, 10% का होम लोन है, वहां पर जो है एक बैंक एम्प्लॉय के लिए ये कम हो जाता है। 4%, 4.5%, 5% के अराउंड जो है उनको कुछ बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। सेम कार लोन पर भी ऐसा है, आपके लिए अलग है और वहाँ एम्प्लॉय के लिए अलग है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि अगर आप इनको कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि अगर आप होम लोन को ही देखेंगे, अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे होम लोन का, तो 50 लाख का घर जो है 1 करोड़ का हो चुका होगा आपके लिए, बट उनके लिए नहीं। प्लस अगर मैं बात करूँ आईटी की, तो आईटी जॉब आपको करनी पड़ेगी मेट्रो सिटीज में। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो मैं टियर 2, टियर 3 सिटी में जो है अपने छोटे शहर से मैं आईटी की जॉब कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है सर। वो वर्क फ्रॉम होम बहुत ही लिमिटेड कंपनी दे रही है। सपोज आपकी जॉब वर्क फ्रॉम होम में लग गई, तो आप क्या उसी से रिटायर होगे? जब आप स्विच करोगे तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा। नई कंपनी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको लेगी। आपकी वर्क फ्रॉम होम जब तक चल रही है, जब तक आप उस कंपनी में हो, जैसे ही आपने सोचा यार स्विच करूं, थोड़ा अपना पैकेज बढ़ाऊं, तो आपको उनके टर्म्स हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको बेंगलोर आना पड़ेगा, आपको पुणे आना पड़ेगा, आपको दिल्ली आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे फिर आपका जो है मेट्रो में शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर मेट्रो के खर्चे मेट्रो के अकॉर्डिंग ही है। जो आपको यहाँ पैकेज मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ खर्चे भी हैं। तो वहाँ अदर साइड गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि हर आदमी मेट्रो सिटीज़ के लिए अप्लाई नहीं करता है। वहाँ पे हर बंदा सोचता है कि मैं अपने घर के पास रहूँ, अपने नेटिव प्लेस के पास रहूँ। तो वो अगर छोटी सिटी है, वहाँ टियर 2, टियर 3 सिटी में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ के खर्चे जो हैं कंपेयर टू मेट्रो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि सबका पैकेज सर 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं होता है। आपके आसपास ही आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोग जो है फैंग में जॉब करते हैं, कितने बच्चे आपके आसपास ऐसे हैं जिनकी जॉब जो है फेसबुक में है, अमेजोन में है, गूगल में है, नेटफ्लिक्स में है, कितने लोग हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, मिड लेवल कंपनी में काम करते हैं। आपने सुना होगा इनका लड़का तो इन्फोसिस में है, वो विप्रो में है, टीसीएस में है, एचसीएल में है, कॉग्निजेंट में है। तो ऐसी कंपनियां सुनी है आपने, एक्सेंचर में है, राइट। तो फैंग लेवल की बात अलग है। जो पैकेजेस आप सुनते हैं वो फैंग लेवल के सुनते हैं, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, राइट, वो वहां सुनते हैं आप। पर जो आप बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो यहाँ पे इतने पैकेजेस इतनी जल्दी नहीं होते कि 1 करोड़ का पैकेज हो गया, ऐसे नहीं होता सर। यहाँ पर जो है इन हैंड और सीटीसी में डिफरेंस है। और वही मैं कह रहा हूँ, ओवर द पीरियड अगर आप चेक करेंगे तो मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के आसपास ही उनका इन हैंड भी आता है। अगर गवर्नमेंट वाला जो है 60, 70, 80 हजार रुपए मंथली कमा रहा है, तो यहाँ पर प्राइवेट वाला 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो मेट्रो में कमा रहा है, राइट। तो आप सोच सकते हैं उसका खर्चा कितना होगा। और एक जो 60-70 हजार रुपए किसी टियर 2, टियर 3 सिटी में कमा रहा है, तो आप सोच सकते हैं उनका खर्चा दोनों के में कितना डिफरेंस होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको अपना करियर कहाँ बनाना है, राइट। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस में भी एक मिथ है कि भाई 9 to 5 जॉब होती है, गवर्नमेंट की जो है वो 9 to 5 जॉब होती है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। तो ये मिथ है। मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस कुछ है ही नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस जो है एक बंदा डिसाइड करता है अपने लिए, उसको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस ना तो आईटी में है, वर्क लाइफ बैलेंस ना तो गवर्नमेंट में है, दोनों ही जगह काम होता है। अगर आप आईटी में बोलो तो आईटी में भी देखते होंगे आप, आजू बाजू देख सकते हैं कितना काम रहता है, राइट। लोग जो हैं लगे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। और गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां भी बहुत काम रहता है। जैसे मैं आपको बताया, मेरा क्लोज फ्रेंड ही है, तो नॉर्मली जब भी मैं मिलता रहता हूं उससे तो पता चलता रहता है कि बैंकिंग में भी जो है काफी काम है। आपको 9 से 5 तक की जॉब लगती होगी, हो सकता है 4 बजे पब्लिक के लिए बैंक बंद हो गई, 4, 4:30, 5 बजे, बट एम्प्लॉय के लिए बंद नहीं हुई। अंदर जो है वहां पे क्लर्क बैठे ही हैं, वहां पीओ बैठा है, मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। तो सारे जो हैं लोग वहां पे लगे हुए हैं, जो भी उनका टारगेट है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो 9 to 5 वाली जॉब जो है कोई भी नहीं है। तो ये टोटल डिपेंड करता है वर्क लाइफ बैलेंस उस बंदे के ऊपर कि उसको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आता है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा एक फनी ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हैं, या मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिस बंदे के पास जो है स्कूल के टाइम से ही टाइम है, वो स्कूल के जमाने से ही टाइम निकालना जानता है, वो
टेस्ट हैं, उसके एग्जाम है, उसके पर वो मिलता है दोस्तों से, लोगों से, तो उसके पास जो है एंड तक टाइम रहता है, उसके बाद आज भी टाइम रहता है। स्कूल से उसके पास टाइम था, कॉलेज में टाइम था, देन जॉब में भी उसके पास टाइम रहेगा। बट अगर कोई बंदे के पास स्कूल से ही टाइम नहीं है, वो स्कूल से ही बिजी है कि अरे यार मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मैं नहीं मिल सकता, देन कॉलेज में भी उसके पास टाइम नहीं है, तो 100% श्योर कि जॉब के बाद भी उसके पास टाइम नहीं होगा, उसके पास टाइम का क्राइसिस रहेगा। तो मेरे कुछ दोस्त जो हैं आईटी में भी हैं और जैसे बैंकिंग में भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, तो वहां पे कुछ के पास टाइम है। जैसे मेरे पास भी बचपन से टाइम है, मैं अभी भी टाइम निकाल लेता हूँ, वीडियो बनाने का भी टाइम निकाल लेता हूँ। तो जैसे जो पुणे वाले हैं उनके पास स्कूल से ही टाइम नहीं है और आज तक टाइम नहीं है, ना स्कूल में टाइम था, ना कॉलेज में टाइम था, ना आज टाइम है। सो दे आर बिजी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ऐसे ही जो बैंक वाला फ्रेंड है, जबकि वो चीफ मैनेजर है, उसके पास काफी ज्यादा काम रहता है, प्रेशर रहता है, बट स्टिल उसके पास स्टार्टिंग से टाइम है, तो आज तक टाइम है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कैसे चीजों को बैलेंस करते हैं। काम सारे सेक्टर में है, जहां जहां आपको सैलरी मिलेगी आपसे काम लिया जाएगा, 9 to 5 नहीं। जब जब जितना जितना टारगेट होगा उतना काम आपको दोनों ही सेक्टर में करना पड़ेगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। अब बात करता हूं करियर ग्रोथ की, करियर ग्रोथ किसमें ज्यादा है, आईटी में ज्यादा है या गवर्नमेंट में ज्यादा है। तो देखिए करियर ग्रोथ जो है वो दोनों में ही है। आईटी में थोड़ी फास्ट करियर ग्रोथ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास स्विच करने का, आपके पास अपॉर्चुनिटी जहां आपको मिली अच्छी, आप वहां पे स्विच कर सकते हैं। तो आपकी करियर ग्रोथ जो है आईटी में थोड़ी तेजी से होती है, बट गवर्नमेंट में ये नहीं है, राइट। अगर आप एसबीआई में लग गए हैं तो आप स्विच करके जो है कैनरा बैंक में तो नहीं चले जाएंगे, या वहां से यूको में चले गए, ओरिएंटल में चले गए, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो वहां पर जो है अलग चीज है, वहां पे एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है, एक आपका हाइक है, एक आपका प्रमोशन का टाइम है। यहाँ पे आपका कोई प्रमोशन का टाइम नहीं है, हो सकता है आपका प्रमोशन हो ही ना, एक कंपनी में आप जो है 4 साल हो, बट आईटी में आपको प्रमोशन ना मिले, आपको स्विच करना पड़े प्रमोशन लेने के लिए, हाइक लेने के लिए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, अगर आप हैं तो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर आप जो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, रैपिड ग्रोथ चाहिए, तो देन फिर आईटी यहाँ पे विनर है। पर यहाँ पे फिर आपको न्यू लर्निंग करनी होगी, हर स्विच एक लर्निंग के साथ आता है, तो आपको एक न्यू लर्निंग हमेशा करते रहनी पड़ेगी। तो जब भी आप स्विच मारेंगे आपको कुछ नया लर्न करना होगा। फिर इसके बाद आता है वर्क एनवायरनमेंट, कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। तो अगर बात करूं आईटी में, तो आईटी जो आप देखते हैं चकाचौंध की जिंदगी, यहाँ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, बड़े बड़े ऑफिस दिखेंगे, अच्छे अच्छे ऑफिस दिखेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे जो है कैबिन रहेंगे, फ्लोर्स रहेंगे, राइट। वहाँ पे कुछ गेम्स खेल सकते हैं आप, टीटी है, फुटबॉल है, बहुत सारे गेम्स हैं, चेस वगैरह जो भी हैं वहाँ आप जो है खेल सकते हैं। तो बात करूं गवर्नमेंट की, तो वहां पर जो है आपका ट्रेडिशनल कल्चर रहेगा, ट्रेडिशनल वर्क एनवायरनमेंट रहेगा जैसा कि रहता है। आपको ऐसे कोई फैंसी ऑफिसेस नहीं मिलेंगे, फैंसी कोई गेम्स वेम्स का जोन नहीं रहेगा वहाँ के, भाई आप अभी जो है बोर हो रहे हो टीटी खेल लो या फुटबॉल खेल लो या कोई और अदर एक्टिविटी में बिजी हो जाओ। बट यहाँ पर एक बात है कि अगर वर्क एनवायरनमेंट या वर्क कल्चर खराब है आईटी में, तो यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट है कि आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विचिंग का बेनिफिट है कि आप यहाँ पे कंपनी स्विच कर सकते हैं कि यार वहाँ पे टॉक्सिक वर्क कल्चर था या टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, तो मैंने कंपनी स्विच कर दी। बट फिर यहाँ गवर्नमेंट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर वो जो भी वहाँ का वर्क कल्चर है, एनवायरनमेंट है, यू हैव टू एडजस्ट, राइट, जब तक आपका ट्रांसफर नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पे ट्रांसफर भी होता है भाई हर 2-3 साल में, जो भी उनका पीरियड है जिस भी जॉब में। तो लास्ट वीडियो मेरा उसी पर ही था कि भाई आईटी में कितना स्ट्रेस होता है, तो ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या आना चाहते हैं तो। अब बात करता हूं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इम्पैक्ट, कि आपकी जॉब का इम्पैक्ट क्या है, आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो आपके साथ पहले पॉइंट शेयर किए, उनसे आपको जो है खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किसमें जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा दिखता है, इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है। अगर आप आईटी की बात करें तो आपको अगर हाई सैलरी अच्छी लगती है, मेट्रोस में रहना अच्छा लगता है, राइट, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाए, अगर आपको ग्रोथ अच्छी करनी है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले, आपको लर्निंग अच्छी लगती है, स्विच करना अच्छा लगता है, तो आप जल्दी रैपिड ग्रोथ इस सेक्टर में ऐसे कर सकते हैं। बट इसके मैंने आपको बताया जैसे ड्रॉबैक भी हैं। और अगर आपको जो स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना है तो आपको फिर जो है गवर्नमेंट जॉब अगर आपको सेटिस्फाई करती है तो आप इस सेक्टर में मूव कर सकते हैं। इम्पैक्ट की बात करूं तो देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है पब्लिक से, तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं करते हैं वो सीधा पब्लिक को इम्पैक्ट करता है, पब्लिक आपसे कनेक्टेड रहती है, चाहे आप हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, राइट। तो जो भी आपके लोन्स होंगे, जो भी कुछ पब्लिक को जो है एक पासबुक भी प्रिंट करानी है तो उन्हें आपके पास आना पड़ेगा।
तो वो आपसे जो है कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी लोन लेना है तो उन्हें मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। कोई बिजनेस के लिए कोई बड़ा जो है प्रपोजल आया है, उसके लिए अमाउंट चाहिए, तो वो आपके पास आएंगे। अगर आप मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और डिफरेंट सेक्टर में जो भी ऑफिसर्स हैं, अगर कलेक्टर भी हैं तो भी उनको जो है लोन तो चाहिए ही रहता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन होता रहता है, राइट। आप जो है पब्लिक फिगर रहते हैं, आप पब्लिक से बात करते रहते हैं, दूसरे ऑफिसर से भी आप टच में रहते हैं। तो एक आप जो है पब्लिक फिगर टाइप के इमेज आपकी बन जाती है। तो बात करूं आईटी की, तो आईटी में इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट पे रहेगा, पब्लिक पे आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है पब्लिक यूज करेगी, बट वहां फिर कंपनी का नाम आएगा। उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि राजेश साजवानी जो है इसको डेवलप किया था, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो वो एक कंपनी का प्रोडक्ट है, आपने काम किया है, जो भी आपको अवार्ड मिले होंगे तो वो सिर्फ आप तक ही सीमित है। दूसरी कंपनी को भी कुछ नहीं पता उसके बारे में, ना किसी बाहर वाले बंदे को पता है। तो वो सिर्फ आप तक है, आपकी छोटी सी टीम तक है, और आपके घर तक वो अवार्ड रखा हुआ है, किसी को नहीं पता। बट अगर आप जो गवर्नमेंट में रहते हैं तो वहाँ एक पब्लिक फिगर हैं आप। कई बार अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे रहते हैं तो आपका नाम भी पेपर्स में आता रहता है कि यार ये मैनेजर थे, इन्होंने ये किया, या चीफ मैनेजर थे, या रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे, तो ये आपका नाम पेपर तक में आता है। तो यहाँ पे आपको खुद सोचना है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, तो कहाँ आप ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, कहाँ आप सुटेबल रहेंगे। सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सो व्हाट डू यू थिंक, आर यू इन टीम आईटी और आर यू इन टीम गवर्नमेंट? तो जस्ट कमेंट मी बिलो एंड लेट मी नो कि आप कौन सी टीम में हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।